तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी राजस्थान बोर्ड से क्लास 10 संस्कृत एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर आरबीएसई बोर्ड का भी कुछ बता दीजिए कि कैसे तैयारी करें। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्लान बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको संस्कृत बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, और पूरा प्लान आप इस वीडियो को देख के समझ लीजिए और उसके बाद काम पे लग जाइए, एकदम आपका भी फुल मार्क्स आएगा। अब चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले एक जरूरी बात और बता दें, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका अभी तक संस्कृत में कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा या वह कुछ भी पढ़ाई नहीं किए होंगे, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बात बता रहे हैं वो 2 दिन अभी बचा हुआ है, मन लगाकर मेहनत कर दीजिए, आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि करना क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान बोर्ड का जो संस्कृत का सिलेबस है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला अपना है सेमुसी बुक, जिसको आप जान ही रहे हैं। दूसरा अपना संस्कृत ग्रामर यानी कि व्याकरण। तीसरा अपना चित्र पत्र अपठित अनुवाद। इसी का प्रिपरेशन करना है, 3 चीज़ों का। सबसे पहले स्टूडेंट आपको जिस चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहिए उसका नाम है सेमुसी बुक। इसलिए इस सेमुसी बुक से आपको स्टार्ट करना चाहिए अपना प्रिपरेशन, क्योंकि यह इजी भी होता है और स्कोरिंग भी है, और एक बार आपका ये कंप्लीट हो गया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको सेमुसी बुक का प्रिपरेशन करना है। अब आप कहेंगे ये तो सर सबको पता है कि प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है वो बताइए। तो बता रहे हैं, सबसे पहले सेमुसी बुक को अच्छे ढंग से पढ़ना। पहला काम आपको क्या करना है, सेमुसी बुक को अच्छे ढंग से पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर पढ़ना है मतलब, तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सेमुसी बुक को अच्छे ढंग से पढ़ लिए होंगे। यानी कहने का मतलब है जो भी उसमें चैप्टर है, सूचि पर्यावरणम, बुद्धिर्बलवती सदा, शिशुलालनम, जननी तुल्यवत्सला, जितना भी चैप्टर आपके बुक में है वो हम वीडियो दिए थे तो आप पढ़े थे। सर हम नहीं पढ़े थे, तो एक बार आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से जाइए, सारा वीडियो देख के सेमुसी बुक को पहले अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। और जो पहले से वीडियो देख के पढ़े हुए हैं या खुद से पढ़े हुए हैं तो 1-2 बार आप क्या करें, रीडिंग दे के उसको क्या कर लीजिए, रिकैप कर लीजिए और अच्छे ढंग से सारा कहानी जो है अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट काम क्या करना है वो आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप अपने देश के कोई भी बोर्ड में जाएंगे जहां पे सेमुसी बुक का पढ़ाई हो रहा है, जैसे सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, हर बोर्ड में यही बुक का पढ़ाई होता है। लेकिन हर बोर्ड में क्या है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अलग है। अब राजस्थान बोर्ड में आपको किस तरीके से सेमुसी बुक का प्रिपरेशन करना है वो बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपको अच्छे ढंग से बुक को पढ़ लेना है। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो पहला काम आपको क्या करना है, सेमुसी बुक का अच्छा ढंग से प्रिपरेशन करना है। कहने का मतलब ये है कि उसको अच्छे ढंग से पढ़ के रखना है। अब आपके बगल में एक स्टूडेंट स्क्रीन दिख रहा होगा हमारे बगल में, तो उसमें आपको बताते हैं, स्क्रीन में दिखेगा कि कैसे आपके बोर्ड में सेमुसी बुक से क्वेश्चन पूछेगा और किस तरीके से आपको पहले ही माइंड सेट करके चलना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्टूडेंट बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो आपके जो अंकल जी हैं, अंकल जी बोलने का मतलब है कि आपके जो आरबीएसई अंकल है वह आपसे पहला क्वेश्चन 4 नंबर का पूछेंगे, जिसमें कोई भी 2 छोटा सा पैसेज दिया रहेगा। पैसेज का मतलब यह है कि 2 छोटा छोटा जो है आपको एक कहानी दिया रहेगा संस्कृत में, और उसको हिंदी में आपको लिखना होगा, कोई एक जो आपको अच्छे ढंग से आए। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, बहुत ज़्यादा भारी काम हो गया हमारे लिए। कुछ भी भारी नहीं है। ये में जो भी पैसेज आपसे पूछेगा वह या तो बुद्धिर्बलवती सदा चैप्टर नंबर 2, जननी तुल्यवत्सला चैप्टर नंबर 5 और विचित्र साक्षी चैप्टर नंबर 8, यही 3 चैप्टर का कोई पैसेज यहाँ पे दिया रहेगा और उसका आपको हिंदी में मतलब निकालना रहेगा। बहुत इजी काम होता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सेमुसी बुक का अच्छा ढंग से पढ़ाई करना है। ये नहीं कि ऊपर से पढ़ लिए कुछ और सोच रहे कि हो जाएगा, लेकिन बोर्ड में जाएं और कुछ हो ही नहीं, तो पहले से ही तैयार करके रखना है। तो यहाँ पे 2 पैसेज दिया गया है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप बनाएंगे कैसे, तो आपको पता करना होगा कि किस चैप्टर का पैसेज है।
तो सर कैसे पता चलेगा कि किस चैप्टर का है, तो सेम उसी बुक के ही चैप्टर का रहेगा। एक दो लाइन ही आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग तो थोड़ा टूटा फूटा संस्कृत पढ़ते हैं तो सर उससे काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। कश्चित कृषिका बल्ली वर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम सर कुर्बानसित तयो बल्ली वर्देयो एक शरीरेन दुर्बला, हाँ सर जननी तुल्यवत्सला का है, बिल्कुल सही। तो पहले चैप्टर पढ़िए, फिर चैप्टर में देखिए कि कहानी कहाँ से उठाया गया है। तो कश्चित कृषिका बल्ली वर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम, सर कोई किसान 2 बैल से खेत की जुताई कर रहा था, वहीं से लेके आगे तक का कहानी जो इसमें दिया हुआ है उसको अच्छे ढंग से लिख देना है। लेकिन ध्यान रखना है, बोर्ड क्या करेगा, कभी 2 लाइन ऊपर से दे देगा बुक के, कभी 2 लाइन नीचे से। तो अच्छा ढंग से उसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा भी समझ लेंगे आप अपने दिमाग में तो उसका हिंदी आपसे अपने आप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कश्चित कृषिका बल्ली वर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्बानसित, यानी कोई किसान 2 बैल से खेत जोतेगा ही, खेत खाएगा थोड़ी, जोतेगा ही, उसको लिख देना है। फिर तयो बल्ली वर्धवेका शरीरेन दुर्बला जवेन, एक बैल क्या था, कमजोर था, चलने में असमर्थ था, वही चीज़ है, वो लिख दीजिए। तो 2 पैसे देगा, कोई आपको 1 लिखना है। तो सर हम कौन सा लिखे जो आपको बेहतर ढंग से आए। उसके बाद यह जो है इसमें पैसे देगा वही चैप्टर नंबर 2 बुद्धि बलवती सदा, जननी तुल्यवत्सला और विचित्र साक्षी, यानी चैप्टर 2 2 5 8 कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको 2 अनुवाद देगा, ठीक है, 2 अनुवाद देगा और उसका हिंदी मतलब आपको निकालना रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वह आपको 2 श्लोक देगा, ठीक है, और वही 2 श्लोक का जो है आपको हिंदी मतलब बताना रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर क्लास 10 संस्कृत के बुक में तो बहुत सारा श्लोक है, तो कैसे काम चलेगा। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसका हर श्लोक को एकदम अच्छे ढंग से हिंदी में पढ़ लीजिए। ये नहीं है कि बाकियों को छोड़ देना है, बाकी भी पढ़ लीजिए, लेकिन चैप्टर 6 जो है सुभाषितानी वाला, उसका थोड़ा अच्छा ढंग से आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, और जो श्लोक है उसका हिंदी मतलब आपको आना चाहिए। वही बताया ना कि जो नहीं पढ़े हैं वो क्या करेंगे, सेम उसी बुक का वीडियो देख लेंगे प्लेलिस्ट से, अपने आ जाएगा। जिस पैसेज में आपको दिक्कत है, जिस श्लोक में दिक्कत है, वीडियो खोलिए और देखिए। सीबीएसई का सिलेबस और आरबीएसई का दोनों का सेम है, सेम टू सेम पढ़ना है, बस पेपर पैटर्न अलग है। तो आपको समझा रहे हैं पेपर पैटर्न की किस तरीके से आपको बोर्ड में क्वेश्चन को देख के उसका खटिया खड़ा करना है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम, कोई एक नाटक वाला चैप्टर का यहाँ पे आपको स्टोरी देगा। तो नाटक वाला में 2 ही चैप्टर पढ़ना है, वो जो भगवान राम का लव कुश का था बातचीत वो वाला चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 7 सौहार्दम प्रकृते शोभा। तो वही में से 2 गो आपको देगा ही देगा। तो हो सके तो आप चैप्टर जो भी आपको इजी रहे, चैप्टर 7 इजी है, वही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर लीजिए कि कोई भी लाइन तुम उठा के दोगे उसका हिंदी में बना के ही छोड़ूंगा, हो गया। यही आपको करेंगे तो आपको 12 नंबर मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से इसी को बनाइएगा, जी सर एकदम सही सही हिंदी में लिख दीजिएगा, एकदम लाइन छोड़ छोड़ के एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में शुद्ध शुद्ध, तो टीचर को पहले ही पता चल जाएगा कि पढ़ने वाला बच्चा है, और आपका कॉपी भी धड़ाधड़ चेक होगा। तो आराम से प्रिपरेशन करिएगा। उसके बाद चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है भावार्थ लिखना है, ठीक। तो अभी भावार्थ का वीडियो डाले नहीं है, कोशिश करते हैं कि 1-2 इंपॉर्टेंट भावार्थ आपको दे दे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो भी बना के दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद 5वां जो है स्टूडेंट वह जो है आपसे पूछेगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो आप जब ये सेमुसी बुक का इसीलिए बोल रहे हैं बार बार वीडियो देखिए, देख चुके हैं तो क्वेश्चन आंसर उसी में करा दिए हुए हैं, तो उसको एक बार और रिकैप मार दीजिए। जब भी आप चैप्टर एंड होता है तो उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आंसर हम कराए हुए हैं, ठीक। तो जितना भी नया वाला वीडियो है उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर भी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद छठा जो है अन्वय करना है। तो अन्वय इज मोस्ट इजी, लेकिन आपके बोर्ड में कोई भी अन्वय में फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं है, पूरा का पूरा अन्वय लिखना है। तो एक बार अन्वय का वीडियो आप देख लीजिए, हालांकि जो भी इंपॉर्टेंट अन्वय और भावार्थ है उसको हम छाट के आपको दे देते हैं, चिंता आप नहीं कीजिए। उसके बाद प्रश्न निर्माण जो है उसमें क्या करना है, जो अभी नया वीडियो प्लेलिस्ट का है उसको देख लेना है। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन समझ आना चाहिए, यानी कि रट के चलेगा। अगर एनसीईआरटी आप सारा समझ लेते हैं तो आपका ये भी काम हो जाएगा। और ये जो 8वां नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर यहाँ सारा बच्चा का आ जाता है। कोई भी आपको एक चैप्टर दे देगा, जैसे शिशुलालनम दे दे, जननी तुल्यवत्सला यहाँ मॉडल पेपर में दिया हुआ है, हो सकता है वहाँ सौहार्दम प्रकृते शोभा दे दे, या बुद्धिर्बलवती सदा,
ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका पूरा का पूरा आपको समरी लिखना रहेगा। तो 2 नंबर का है, आधा पेज में लिख देंगे, पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। पूरा पेज हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग साफ साफ एकदम रखिएगा। उसके बाद एक है उचित अर्थ। तो उचित अर्थ का मतलब होता है 9वां नंबर क्वेश्चन, इसका मतलब होता है करेक्ट मीनिंग लिखना है। जैसे यहाँ पर है भक्ष्यम, तो इसका करेक्ट मीनिंग, तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो हर चैप्टर के अंत में वर्ड मीनिंग दिया रहता है। वर्ड मीनिंग उसका संस्कृत में ही 2 बार मतलब, फिर हिंदी में, इंग्लिश में। तो आप बस हिंदी संस्कृत एक नज़र में पहला दूसरा चैप्टर का देख के जाइए, उसमें से एक आ ही जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ये होता है। उसके बाद 10वां जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है आपका। 10वां में आपसे बोर्ड जो है 2 गो श्लोक लिखवाएगा। तो आप पूछते रहते हैं कि क्या सर श्लोक लिखने को भी देगा? तो देगा, 2 श्लोक देगा जो आपको अपने मर्जी से लिखना है। तो सर इसका प्रिपरेशन क्या करें, कोई भी 2 श्लोक याद करके चले जाए? नहीं, इसमें अगर आपको पूरा नंबर लाना है तो टोटल 6 श्लोक याद करके जाइए। अब आप कहेंगे कि सर आप पगला गए हैं, 2 तो बोर्ड कह रहा है लिखने के लिए, यहाँ पे सर बोला है कि 2 श्लोक लिखता, यानी 2 श्लोक लिखना है, आप करें 6 प्रिपेयर करके जाइए। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोर्ड बोलता है कि अपने पाठ्य पुस्तक से तो लिखना ही है, लेकिन जो प्रश्न पत्र में श्लोक है उसके अलावा लिखना है। तो आप कहेंगे सर प्रश्न पत्र में यानी क्वेश्चन पेपर में भी श्लोक रहेगा? तो ये जो अन्वय में का 2 श्लोक है, भवार्थ में का 2 श्लोक है, ठीक है, तो 4 श्लोक तो आपके क्वेश्चन पेपर में ही दिया हुआ है। तो अगर ये नहीं लिखे तो बच्चा सब बड़ी तेज होता है, बोर्ड सब सोचता है, बोर्ड को लगेगा क्या, बोर्ड को लगता ही था कि बच्चा सब इसी में से लिख देगा। तो अब मान लीजिए कि कोई 2 प्रिपेयर करके आप गए, जी सर, अब वही 2 क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो आप तो अब उसको नहीं ना लिख सकते? नो सर, तो आपका तो भी मेहनत पानी में चल जाएगा। इसके लिए कोई भी 6 इजी जो आपको लगे, एकदम बउआ वाला छोटका छोटका श्लोक, उसको रट लीजिए और वहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। 6 इसलिए बोले हैं क्योंकि मान लीजिए कि 4 तो क्वेश्चन पेपर में दिया ही रहेगा। तो मान लीजिए जो 6 आप याद करके गए उसमें से भी अगर 4 दे दे सेम टू सेम, तो भी 2 आपके बैंक में रहेगा, वहीं से लिख देना है। तो ये तो हुआ सेमुसी बुक का प्रिपरेशन। तो सर ये जानना जरूरी था? बिल्कुल। ये नहीं कि आप पढ़ के चले गए और कोई आइडिया ही नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो पढ़ता तो सब है, लेकिन स्कोर वही करता है जिसको पेपर पैटर्न के बारे में पता रहता है। तो यही कहेंगे सेमुसी बुक के लिए कि आराम से पढ़िए, चैप्टर का सारा वीडियो देख लीजिए और ये जो चीज़ हम बताएं इस पे मेहनत कीजिए। जैसे 6 श्लोक है, याद करके उसको 2 बार कॉपी पे लिख लीजिए। सुभाषितानी चैप्टर का सारा श्लोक का हिंदी मतलब अच्छे से याद कर लीजिए। जो सब है उसका प्रैक्टिस आप कर लेंगे। उसके बाद 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का एकदम रामबाण क्वेश्चन है। इसमें आपसे जो है एक अपठित यानी कि अनसीन पैसेज देगा और क्या करेगा कि इसी का आपको लिखना रहेगा, अनसीन पैसेज का। तो बस एक वीडियो है, अगर आपको आता है तो वीडियो नहीं भी देखिएगा, क्योंकि अनसीन का मतलब ये होता है पहले से देखा गया ना हो, पहले से पढ़ा गया ना हो, लेकिन बहुत ईजी रहता है। तो देख के आप क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर जाएंगे तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं ग्रामर का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो ग्रामर के लिए ज़्यादा आप चिंता ना करें, ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 आपसे संधि पूछ रहा है, तो क्लास 10 का जितना भी संधि वाला वीडियो है 30-35 मिनट का देख लीजिए, बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपके बोर्ड में संधि भी लिखना रहता है कि कौन सा संधि है। जैसे स्वर संधि नहीं मतलब कि ये उत्तम संधि है, रुतबम संधि है, तो वो भी आपको लिखना है। तो ग्रामर का एक बार आप सारा वीडियो देख लीजिएगा तो आपका ये अच्छे ढंग से प्रिपरेशन हो जाएगा। समास वाला में जो है आपको समास में पूरा लिखना रहता है। तो हम जो नया समास का लेक्चर बना के आप लोगों के लिए दिए थे उसमें पूरा बिना ऑप्शन का ही बताए थे, तो उसको देख के ये भी काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्यय का भी वही। ग्रामर का तो आप लोग शुरू से पढ़े हुए हैं, ग्रामर का क्या बताएं, यही बताएंगे कि जितना भी वीडियो है ग्रामर का प्लेलिस्ट में उसको एक बार पूरा देख लीजिए। और ध्यान रहे वीडियो देख के आप अपने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे संधि में आपको संधि सिर्फ बनाना नहीं है बल्कि उसका नाम भी लिखना है। जैसे यहाँ पर समास है तो समास में आपको सिर्फ बनाना नहीं है, उसका नाम भी लिखना है कि ये तत्पुरुष है कि अव्ययभाव है, तो वो आप अच्छे ढंग से लिख देंगे। अब इसका टेक्निक कैसे होता है, जैसे यहाँ पर जैसे अव्ययभाव समास में आपको क्या बताएं कि आगे में अव्यय लगा रहना चाहिए। तो कज्जल मनिनम आगे में अव्यय नहीं लगा हुआ है तो ये अव्ययभाव होगा नहीं, ठीक। शरीरस्थो आगे में अव्यय नहीं है तो अव्ययभाव नहीं होगा। देखिए यहाँ पे विमूढ़ाधि यस्य स,
ठीक, तो यहाँ पर देखिए यस से वाला जिसमें लग गया वो कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि होता है, तो ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो समास का नाम जो है वो आपको वहीं पे ट्रिक से पता चल जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे तो ये आपका एकदम अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद उपसर्ग का जो है वीडियो हम अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन उपसर्ग जो है बहुत ईजी है। अगर आपके पास नोट्स वगैरह होगा या बुक होगा ग्रामर का तो एक बार आप रीडिंग डालिएगा, आगे में लगता है वो आपसे हो जाएगा, कोई मुश्किल आपके लिए नहीं है। एक बार ध्यान रखिएगा कि शब्द रूप धातु रूप जितना है उसका अच्छे ढंग से रिवीजन आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपके में ये पूछेगा। ठीक, उसके बाद खंड जो है द का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो इसमें आपको क्या करवाएगा, एक पत्र लिखवाएगा। तो आप एक पत्र लेखन वाला वीडियो हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो उसको देख लीजिएगा। तो आपको पत्र एक तो पूरा लिखना रहेगा या ऑप्शन रहेगा कि आप जो है फिल इन दी ब्लैंक्स वाला पत्र लिखे, तो जो भी आपको वहाँ पे इजी लगेगा उसको आप अच्छे ढंग से लिख देंगे। ठीक है, अगर बिना फिल इन दी ब्लैंक्स वाला आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चित्र में के लिए ज़्यादा घबराइए नहीं, जितना भी स्कूल का चित्र है, पार्क का चित्र है वही पूछेगा। तो चित्र में चित्र का वीडियो देखिए और उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन बताए हुए हैं, जैसे पेड़ दिख गया, 2 पेड़ हैं तो चित्रे वृक्षो सतह, तो उस सब लाइन याद रखिएगा तो चित्र भी आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, अनुवाद का जो है जो भी बच्चे पहले से अनुवाद पढ़े हैं, एक बात आपको हम बता देते हैं अनुवाद के लिए, आप में से जो भी बच्चे पहले से अनुवाद पढ़े हैं, ठीक, तो वो जो है अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन अगर आपका एग्जाम का एक दिन पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक ज़िंदगी में पहली बार ही क्लास 10th में अनुवाद पढ़ने आए, छोड़ दीजिए, अनुवाद जाने दीजिए, बाकी चीज़ में मेहनत कीजिए। ठीक, चलिए, तो ये सब स्टूडेंट था। घटनाक्रम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आपका जो है कोई भी चिंता नहीं होगा। अब जो है घटनाक्रम में आपसे क्या करता है, तो वही 25 नंबर क्वेश्चन है जिसको सही सीरियल में बताना है, उसको कीजिए। यहाँ पे वाक्य आप बना दीजिए कोई भी 3 का लेके। ठीक है, तो जैसे सदा का लेके तो अब सब आपको पढ़ाएंगे उसे बना दीजिए। तो ज़्यादा आपके लिए मेहनत नहीं है, बस यही आपके लिए आरबीएसई वालों के लिए टिप्स है कि सबसे पहले आप प्ले लिस्ट से सारा का सारा वीडियो देख लीजिए एक एक टॉपिक का। ठीक है, और फिर अपना मॉडल पेपर जो आपको यहाँ पर हम दिखाएं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। उसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है बाबू कि जैसे आपने क्या देखा कि सेमूसी बुक में हमसे हिंदी में लिखवाएगा, सीबीएसई बोर्ड में नहीं लिखवाता है, तो आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक, तो ये तरीका है, तो यही काम कीजिए आराम से, एक एक क्वेश्चन क्या आपको कहें। ठीक, आप सब समझदार हैं, प्रिपेयर कीजिए एक एक क्वेश्चन। जैसे अभी सारा सेमूसी बुक हम पढ़ लिए, तो अब हम देखेंगे कि कोई भी पैसेज का हिंदी हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा रेडी है, फिर श्लोक का हिंदी लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 रेडी है। तो इसी तरह आइए सीरियल से पूरा 25 तक, और एग्जाम दे के आइए, 8 अप्रैल को फोड़ने ही वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, से काल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा, ये जितना बात था कि ऐसे ऐसे करना है तो कोई भी आके आपको बता देगा कि हाँ सेमूसी बुक पढ़ना है। अरे पढ़ाएगा कौन, तो हम पढ़ाएंगे। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, फटाक से जाके उसको देखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।